अच्छा, अगर दुनिया अल्लाह ने बनाया हाँ। तो सबको मुसलमान क्यों नहीं बनाया? अगर अल्लाह ने दुनिया बनाई तो सबको मुस्लिम क्यों नहीं बनाया? ये सवाल थोड़ा लॉजिकली सोचो तो पता चलता है कि यह सवाल इस्लाम के खिलाफ नहीं बल्कि हर क्रिएटर बेस्ड रिलीजन के सामने खड़ा होता है। अगर तुम कहते हो अगर अल्लाह ने दुनिया बनाई है तो अल्लाह ने सबको मुस्लिम क्यों नहीं बनाया, तो यही सवाल फिर हिंदू धर्म से भी पूछा जा सकता है। अगर हिंदू धर्म के अनुसार बताए गए भगवान ने यह दुनिया बनाई तो उसने सबको हिंदू क्यों नहीं बनाया? और क्रिश्चियनिटी से अगर पूछे अगर जीसस के जरिए बताई गई क्रिश्चियन बिलीफ के अनुसार गॉड ने इंसानों को बनाया तो उसने सबको क्रिश्चियन क्यों नहीं बनाया? यानी सिर्फ इस्लाम से यह सवाल करना लॉजिकली फेयर नहीं है। अब असली बात समझो, अल्लाह ने इंसान को सिर्फ पैदा नहीं किया बल्कि उसे चॉइस और रीजन भी दिया। अगर अल्लाह चाहता कि दुनिया में हर इंसान ऑटोमेटिकली मुस्लिम ही पैदा हो तो ऐसा करना उसके लिए बिल्कुल मुश्किल नहीं था। लेकिन फिर इंसान और मशीन में क्या फर्क रहता? एक मशीन को जो प्रोग्राम दिया जाता है वह वही करती है, लेकिन इंसान को अक्ल, कॉन्शियस, चॉइस और सही गलत को पहचानने की क्षमता दी गई है। इसलिए दुनिया को एग्जाम हॉल की तरह समझो। अगर टीचर एग्जाम शुरू होने से पहले हर स्टूडेंट की आंसर शीट में सारे आंसर्स लिख दे और फिर कहे अब देखते हैं कौन सही जवाब देता है, तो वो एग्जाम नहीं होगा। उसी तरह अगर अल्लाह हर इंसान के दिल में इस तरह इस्लाम डाल देता कि उसके पास रिजेक्ट करने की कोई पॉसिबिलिटी ही ना हो, तो फिर ईमान, इनकार, आजमाइश, जवाबदेही और चॉइस, इन सब का कोई मतलब ही नहीं रहता। और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबको मुस्लिम क्यों नहीं बनाया? इसका जवाब ये नहीं है कि अल्लाह को सबको मुस्लिम बनाना आता नहीं था, बल्कि इस्लामिक पर्सपेक्टिव ये है कि अल्लाह ने इंसान को पैदा करके उसे टेस्ट किया, कॉन्शियस और गाइडेंस के आधार पर किस रास्ते को चुनता है। कुरान में भी यही कॉन्सेप्ट आता है कि अल्लाह ने इंसान को रास्ता दिखाया और फिर उसे शुक्रगुजार या नाशुक्रा होने का चॉइस दिया। तो सवाल ये नहीं होना चाहिए अल्लाह ने सबको मुस्लिम क्यों नहीं बनाया, बल्कि असली सवाल होना चाहिए अगर अल्लाह ने हमें चॉइस दी है, गाइडेंस दी है और फिर हमारे चॉइसेस के आधार पर अकाउंटेबिलिटी रखी है, तो हम उस गाइडेंस के साथ क्या कर रहे हैं? और अगर कोई कहे लेकिन अगर अल्लाह चाहता तो सबको एक ही रिलीजन पर पैदा कर सकता था, तो बिल्कुल कर सकता था, लेकिन फिर दुनिया इम्तिहान की जगह फोर्स्ड रिजल्ट सिस्टम बन जाती। और ध्यान दो, अगर ये ऑब्जेक्शन इस्लाम के खिलाफ इस्तेमाल किया जाएगा तो यही ऑब्जेक्शन दूसरे क्रिएटर बेस्ड रिलीजन्स पर भी वापस आएगा। अगर हिंदू गॉड ने बनाया तो सब हिंदू क्यों नहीं? अगर क्रिश्चियन गॉड ने बनाया तो सब क्रिश्चियन क्यों नहीं? अगर किसी और क्रिएटर ने बनाया तो सब उसके फॉलोअर्स क्यों नहीं? इसलिए सिर्फ ये कहना कि अगर तुम्हारा गॉड क्रिएटर है तो उसने सबको तुम्हारे धर्म का क्यों नहीं बनाया, अपने आप में किसी रिलीजन को गलत साबित नहीं करता। पहले यह साबित करना पड़ेगा कि क्रिएटर का इंसानों को चॉइस देना लॉजिकली इम्पॉसिबल या कॉन्ट्रडिक्टरी है, और वो साबित करना आसान नहीं है, क्योंकि किसी को पैदा करना और किसी को मजबूर करके अपने रास्ते पर चलाना ये दो अलग अलग चीजें हैं। अल्लाह ने इंसान को पैदा किया, उसे अक्ल दी, दुनिया में साइंस दिए, गाइडेंस भेजी और फिर चॉइस दी। अब सवाल यह नहीं कि सब मुस्लिम क्यों नहीं है, सवाल यह है कि जब इंसान को चूज करने की आजादी दी गई, उसने ट्रूथ की तलाश कितनी ईमानदारी से की और ट्रूथ को अपनाया या नहीं।